यमुनानगर से, जहां एक बार फिर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद उफान पर सोम नदी है और धनोरा पुल के ऊपर से कई फीट पानी बह रहा है। आसपास के कई गांव और जो फसलें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। तो जो एक बार फिर से खतरा मंडरा रहा है, यमुनानगर में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सोम नदी उफान पर है, पानी खतरे के स्तर से ऊपर है, पुल के ऊपर से बहता नजर आ रहा है। कई फीट ऊंचा पानी बढ़ चुका है। आप देख सकते हैं जिस तरफ भी नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, नदी उफान पर है। तो यमुनानगर की ये तस्वीरें हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। नदी उफान पर है, सोम नदी उफान पर है और अब इसका पानी पुल के ऊपर से होता हुआ बह रहा है। आसपास के कई इलाकों को जलमग्न कर दिया है, हर जगह पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। न सिर्फ परेशानी बढ़ी है बल्कि जो फसलें हैं वो भी बर्बाद होती नजर आ रही है। तो यमुनानगर में एक बार फिर जो सोम नदी है वो उफान पर है, कई फीट पानी बढ़ चुका है, हर तरफ इलाका जलमग्न हो गया है। जहां भी आप देख सकते हैं वहां पानी ही नजर आएगा। फसलें बर्बाद हो रही है, किसानों की जो फसलें लगाई थी वो बर्बाद हो रही है। आसपास के गांव में पानी भर रहा है और लोग जो हैं इस पानी में रहने को मजबूर है, इस पानी से गुजरने को मजबूर है। हालात बिगड़ रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी परवेज हमारे साथ जुड़े हैं। जी परवेज, किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है यमुनानगर में? बिल्कुल कुलदीप, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और यमुनानगर जो है पहाड़ी एरिया से सटा हुआ जिला है, जहां पर जो है असर जो है पहाड़ी इलाकों का मैदानी इलाकों में दिखाई देता है। जी, यमुनानगर में भी है, सुबह जो है करीब 4 बजे जो है तो धनोरा पुल है वह ओवरफ्लो होकर जो है वहां से पानी जो है आगे गुजरा। यह डरावनी तस्वीर जो है इस बार सीजन में दूसरी बार दिखाई दी है। हालांकि इस पानी से ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो गांव पड़ता है धनोरा, वहां पर जो है पानी गांव और गलियों में गया है, लेकिन घरों में नहीं घुसा है। सबसे बड़ी बात ये रही, जबकि जो सोम नदी का जो पानी है वह कई जगह से ओवरफ्लो होकर कई गांव में गया है। फसलें पूरी तरह से जलमग्न हो गई है। कई फीट जो पानी है वह रोड से गुजरता हुआ नजर आया है। यह भयावह तस्वीरें लगातार जो है यमुनानगर जिले की इस बार मानसून सीजन में कई बार सामने आई है। फिलहाल लोग जो है इसे प्राकृतिक आपदा मान रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी जो है फिलहाल जो है मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार भी हम भगवान भरोसे ही है, क्योंकि प्रशासन की तरफ से जो है जो मानसून सीजन में है जो लंबे चौड़े वादे किए गए थे, लेकिन वह धरातल पर जो है कुछ ही नजर आया है। लोग अभी भी भगवान भरोसे ही हैं। उनका कहना है कि यह एक प्राकृतिक आपदा है, लेकिन जिस तरह की जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह पानी का जो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, वह लोगों को डरा जरूर रहा है। तो जिस तरह से पानी लोगों के गांव तक पहुंच रहा है, घरों तक पहुंचने वाला है, तो राहत कार्य को लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं? लोगों की तरफ से क्या तैयारियां हैं? क्या वो गांव से घर छोड़कर जाने को मजबूर हैं? बिल्कुल कुलदीप, मैं आपको बताना चाहूँ कि एक गांव में जो है गलियों में पानी गया है, लेकिन घरों में पानी घुसा नहीं है। हालांकि कुछ देर बाद जो है पानी जो है वह आगे निकल गया है। फिलहाल जो है गांव में ऐसी भयावह स्थिति नहीं बनी है कि लोगों को गांव से पलायन करना पड़े। बावजूद इसके जो सोम नदी है उसका जो तटबंध थे उससे गुजरकर पानी जो है करीब दर्जनों गांव में गया है, लेकिन गांव में अंदर घुसा नहीं है। फसलों से ऊपर निकलकर जो है तेज धार में बहाव में जो है पानी आगे निकला है। फिलहाल स्थिति एक कंट्रोल में है, लेकिन जिस तरह की ये तस्वीरें आ रही हैं वह लोगों को सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए परवेज। तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में बताई जा रही है, लेकिन तैयारी जो है प्रशासन की वो नजर नहीं आ रही। नुकसान तो इतना नहीं है, पर न्यूमा खेत में नुकसान तो है, जीरिया में तो नुकसान ही, इसका कौन सा फायदा है भाई? है गुड्डा गुड्डा पानी खेत में तो ज्यादा होगा। कौन सी बार आया इस बार पानी? ये तो 5-7 बार आई लिया। हर साल ऐसी रहा क्या? हर साल यही हाल रहा हो रहा। तो पटड़ी टूट गई ऊपर? पटड़ी टूट गई, चंद पर के दो रखा रहे। तो अगर टूट गई तो नुकसान ज्यादा होगा। बजो होगा वो जगह भी भाई किसी पटदा तो नहीं आयो। बहुत जी नुकसान तो जो बारिश होंदी रही तो फिर होएगा ही होएगा नुकसान। घर च भी पानी वाड़ी रहा, तो अगे 4 द्वारी की हुई है लोगों ने गेट अगे, तो अंदर पानी नहीं जा रहा, नहीं तो पानी तो है अंदर। गलियों में कितना फीट पानी? गलियों के 2 से 3 फुट। अच्छा, तो घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा होगा? हाँ मुश्किल है जी।
अब पशुओं का क्या हालत है? ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ। अच्छा ਇੱਕ ਦੋ ਘਰ ਹੈ ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਡੰਗਰ ਹੈ। अच्छा तो फसलों में तो इस बार ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसका असर जो है मैदानी इलाकों में भी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में जो है पानी से जो है जो तबाही सामने आई है, वह जो तस्वीरें हैं काफ़ी विचित्र करने वाली है। और अब मैं जो है हथनीकुंड बैराज की ताज़ा तस्वीर और ताज़ा हालात से जो है आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। जैसे ही यमुना नदी हिमाचल से नीचे जो है मैदानी इलाकों में उतरती है, तो हथनीकुंड बैराज से जो है पानी को दिल्ली की तरफ डाइवर्ट किया जाता है और हथनीकुंड बैराज पर जो है पानी का जल स्तर बीते कई घंटों से बढ़ता जा रहा है। हथनीकुंड बैराज पर जो है सभी 18 गेट जो हैं उन्हें खोल दिया गया है और पानी जो है 48 से 72 घंटे के भीतर दिल्ली के अंदर प्रवेश करेगा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यमुना हथनीकुंड बैराज से जो पानी डाइवर्ट किया गया है, वह जो है पानी की उफनती लहरें बता रही हैं कि यह जो तस्वीरें हैं यह काफ़ी हद तक दिल्ली को ज़रूर प्रभावित कर सकती हैं। दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि जो यमुना नदी का दूसरा किनारा है, वहाँ से दीवार जो है वो दरक कर नीचे आ गई है, क्योंकि पानी की जो टक्कर है वो सीधी दीवार पर लग रही है और आने वाले वक्त में जो है पानी का जल स्तर और बढ़ने की भी उम्मीद है। यमुनानगर जिला प्रशासन ने जो है यमुना नदी से सटे गाँव को जो है अलर्ट पर ला दिया है। जब कभी भी हथनीकुंड बैराज पर पानी का जल स्तर बढ़ता है तो जो गांव होते हैं यमुना नदी से सटे हुए उनको अलर्ट पर ला दिया जाता है, क्योंकि कई बार जो है इन गांव में जो है फसल जलमग्न हो जाती है, गांव में पानी घुस जाता है। इसलिए जो है जिला प्रशासन ने पहले ही इन गांव को चौकन्ना कर दिया है। यमुनानगर की तरह ही अंबाला की टांगरी नदी भी फिर उफान पर है। नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आसपास के लोगों की चिंता बढ़ चुकी है। आलम यह है कि लोग घर की छतों पर सामान रखने को मजबूर हो गए हैं। तो टांगरी नदी का जो स्तर है वो भी बढ़ गया है। लोग मजबूर हैं, अपने घरों में जो सामान है उसे बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सामान को छत पर रखा जा रहा है। आसपास के इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं टांगरी नदी का जलस्तर किस हद तक बढ़ चुका है और लोग अब जो है डर चुके हैं, दहशत के माहौल में है। लोगों का कहना है कि कभी भी जो है अगर पानी बढ़ता है तो उनके घर इसकी चपेट में आ जाएंगे। अपने सामान को बचाने के लिए वो छतों में सामान रखने लगे हैं। इसके साथ ही लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं की जाती है, ना ही पहले की गई थी। पहले जब टांगरी नदी में पानी बढ़ा था और बाढ़ जैसे हालात बने थे तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं। अंबाला से निकलने वाली जो ये टांगरी नदी है 2023 में भी इसका जलस्तर जब बढ़ा था तो लोगों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और इस बार एक बार फिर हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और ये पानी का फ्लो जो है बढ़ता ही जा रहा है। पिछले साल भी आया था तो हमारा लोगों का बहुत नुकसान हुआ था। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, ना हमारे पास कोई अभी तक पूछने आया, ना कोई सुविधा है हमारे पास। हम लोग कहाँ पर जाएं? ये सरकार से अपील है हमारी। बहुत पानी आया था जी, हमारे घर की दीवारें भी टूट गई, सब कुछ टूट गई। सरकारों ने फार्म भरवाए, मुआवजा देने की अपील करी, लेकिन आज तक कुछ नहीं दिया ना भाजी। पानी अभी सवेरे से स्टार्टिंग हुई थी, 4 बजे से शुरू हुआ है और अभी 10 बजे तक कहते हो रहेगा पानी। तो हमारी सरकार से यही अपील है कि पिछली बार भी जो कहते मुआवजा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लोगों के मकान टूट गए, सब सामान बह गए, कोई नहीं आता जी यहाँ पे। तो अब एक बार फिर टांगरी नदी जो है वो लोगों को डराने लगी है। जिस तरह से जलस्तर बढ़ रहा है, लोग एक बार फिर महसूस कर रहे हैं, खतरे को महसूस कर रहे हैं। जिस तरह 2023 में टांगरी नदी का पानी बढ़ने से बाढ़ के हालात बने थे, लोगों को नुकसान उठाना पड़ा था, वही डर अब लोगों को दोबारा सताने लगा है। और लोगों का आरोप है कि प्रशासन मदद भी नहीं कर रहा है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों का सामान उठाकर छतों पर रख रहे हैं, सुरक्षित जगहों पर लेके जा रहे हैं ताकि जब घरों में पानी भरे तो अपने कीमती सामान को बचा सकें। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कृष्ण हमारे साथ जुड़े हैं। जी, किस तरह की स्थिति इस समय देखी जा रही है अंबाला में, जिस तरह से ये जलस्तर बढ़ रहा है टांगरी नदी का? जी बिल्कुल, जिस तरह से टांगरी नदी का जलस्तर बढ़ा है अंबाला के अंदर, अचानक ही सवेरे से 5 बजे के बाद अंबाला में पानी आना शुरू हो गया और यहाँ पे लोगों में जो टांगरी के आसपास जो रहते हैं वहाँ पे पूरे तरीके से
इस समय हड़कंप मचा हुआ है। उनको ये खतरा सता रहा है क्योंकि 2023 में जिस तरह से टांगरी नदी ने तबाही मचाई थी उस मंजर को अभी तक ये भूल नहीं पाया। तो इस समय लोग अपना सामान सुरक्षित स्थानों पर खुद भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और सही मायनों में अपने छतों पर भी कुछ सामान रख रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा प्रशासन के प्रति काफी नजर आ रहा है। हालांकि खबर सुनते ही प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और लोगों को अलर्ट भी कर रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की अगर हम माने तो पीछे से लगभग जो बरवाला की तरफ से पानी जो आना है 33,000 क्यूसिक के करीब इसमें पानी आना है और इस समय 18 से 20,000 क्यूसिक टांगरी नदी में पानी चल रहा है। अगर पानी ज्यादा बढ़ जाता है तो हालांकि कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने टांगरी को काफी गहरा करवाया हुआ है जिसके कारण पानी बाहर नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर पीछे से पानी ज्यादा आ गया तो लोगों को इसमें भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कृष्ण बाली, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। तो अब खतरा मंडरा रहा है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं।